एनहाइड्राइड और मेथड ऑफ प्रिपरेशन। अभी तो एनहाइड्राइड में एसिटिक एनहाइड्राइड सिलेबस में है, तो हम एसिटिक एसिटिक हाँ एसिटिक एसिड का बना हुआ है तो एसिटिक एनहाइड्राइड। तो अपन इसका कर सकते हैं बेटा आर CO होल ट्वाइस O, ऐसा हो जाता है। इथाइन बना के तो क्या बन जाएगा, नाइट्रेट बनेगा। वो नहीं, एक नॉर्मल एनहाइड्राइड की बात अभी कर रहे हैं। ठीक है, O माइनस है, अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड ऐसे बन जाएगा। ये यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा देगा तो ये हो जाएगा R CO O CO R-। हाइड्रोलिसिस करते हैं अपन लोग, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज की दो ही मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। ठीक है, हेडिंग डालो केमिकल प्रॉपर्टीज, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, क्या करें, क्या बने बताओ बेटा। कोई भी एनहाइड्राइड हो, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो ये मान लो लिखा RCOOCOR HOH 2 molecules of RCOH। ठीक है, आया समझ में नहीं आया तो हम लिख सकते हैं CH3CO CH3, इस पर हमने ऐड किया H2O, है ना, HOH तो भाई इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। एनहाइड्राइड का जब आप हाइड्रोलिसिस करते हो तो सबसे रेट होता है ज़्यादा किसका, अल्कलाइन या बेसिक मीडियम में
फिर एसिडिक और लास्ट में न्यूट्रल। देखो अगर हम जो भी हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं तो इसके 3 मीडियम हो सकते हैं, तीनों मीडियम में रिएक्शन होती है। नॉर्मल सिंपली हाइड्रोलिसिस मतलब ना तो एसिड है ना ही बेस है, तब भी हाइड्रोलिसिस हो जाती है ना। H+ रखोगे तब भी हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, OH- इसके साथ रखोगे तब भी हो जाएगी, बस रेट में अंतर होगा। बेसिक मीडियम में सबसे ज़्यादा होगा, एसिडिक मीडियम में सेकंड नंबर पे, और लास्ट में क्या हो जाता है बेटा, न्यूट्रल। ठीक है, मतलब ये हाइड्रोलिसिस सिंपली वाटर लिखोगे तो भी रिएक्शन होगी, H+ ऑब्लिक में लिखा तो भी रिएक्शन होगी, और OH- होगा तो भी। ठीक है, अब ये तो हमने न्यूट्रली लिख दिया अभी ना, कुछ नहीं लिखा, तुमने न्यूट्रली तो लिखा है। अब नेक्स्ट बेटा रिएक्शन विद, सेम तरीका होगा, क्योंकि जहाँ पे C डबल बॉन्ड O होता है तो एस्टरीफिकेशन टाइप की रिएक्शन होती है वहाँ पर। लेविस बेस और लेविस एसिड के बीच में रिएक्शन है ना। रिएक्शन विद कंपाउंड हैविंग एक्टिव हाइड्रोजन, तो क्वेश्चन वाइज करेंगे अपन लोग। अब बेटा प्रोडक्ट जरूर लिखना। हाँ बेटा बनाते रहो कॉपी में। कर तो सभी होंगे। फिर
और इसके बीच में जो भी आएगा वो फंस जाएगा। देखो ये कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ये ऐसे गया यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा CH3। हाँ सेम सिमिलर रिएक्शन है बेटा, वही। ठीक है, मतलब इस बार यहाँ पे अटैक करा दे रहे तो बाकी थोड़ा यहाँ से करो तो देखना आसान हो जाता है, प्रोडक्ट एक ही बनेगा बेटा। क्या क्या बेटा, अनसिमेट्रिकल हो ना, तो मेजर उससे बनेगा जहाँ पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, जिसका ज़्यादा होगा, यहाँ पर जिस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये हो जाएगा बेटा CH3 CO NH R CH3 CO OH। देखो भाई आ गया इतना, ये लोन पेयर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, तो बन गया CH3 CO N R R प्लस CH3 CO OH। ये लोन पेयर फिर कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे, ये हो गया CH3 CO OR है ना, प्लस CH3, ठीक है। यहाँ पे बनेगा बेटा ये बोलो भाई। ऑफ करूं? करो सॉल्व, नहीं हो रहा। क्या बनेगा? ये तो कहीं से भी तोड़ दो ऐसे करके, 2 कार्बन का अल्कोहल 2 कार्बन का अल्कोहल। Cl क्यों लगा दें? अच्छा, इसमें तो ऐसे रहता है, ये SO और ये हो गया Cl और ये हो गया Cl। यहाँ पे क्या बनेगा?
COCl3 बनेगा, HCl इसमें नहीं बनेगा ना। हाँ, मेरे को तो वो भी नहीं आता, ना लिखना आता ना। तो अभी कंप्लीट कर लेते, क्या है ये छोटे छोटे मजाक हैं, है ना। हाँ, क्या कह रहे लोकेश? शाम को नहीं पढ़ाना? पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? फीस लिए तो पढ़ाएंगे नहीं। हम बेईमान नहीं हैं, चीटिंग नहीं करते हैं। ऐसा कैसे कह सकते हैं मैं ईमानदार नहीं? चलो ठीक है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो सेल्फिश होना ईमानदारी को ही तो रिप्रेजेंट करता है। सच तो यही है। ये सही बात बोली है। सेल्फिश होने के दो पॉइंट है ना, एक पॉजिटिव वे में और एक नेगेटिव वे में। किसी का पैसा लूट लेना ऐसा तो नहीं है ना। चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। मैं इस पर बहस नहीं कर करके टेसेंको रिएक्शन एस्टरिफिकेशन। अगर हम बनाना चाहते हैं CH3 CO C2H5 और ये हमारा है C2H5O होल थ्राइस है, तो रिएक्टेंट आप लिखो क्या? क्या होता है? सोडियम नहीं होता मैडम। सोडियम एथॉक्साइड जो बनता है एक्चुअली में सोडियम अलॉन्ग विद एथेनॉल होता है, तो उसको कभी कभी मैंडियस रिडक्शन बोलते हैं। हैं? ऐसा मत बोलने का। इसका रीजेंट लिखो क्या होगा? कौन सा एल्डिहाइड होगा? पढ़ाई वढ़ाई मत करो। नहीं सर। ठीक है, आया याद? एक का एसिड बनाओ, है ना, और एक का बनाओ क्या? अल्कोहल। भाई एक एसिड होगा, एक अल्कोहल होगा, उसका एस्टरिफिकेशन कर दो तो ये बनेगा। नहीं आया समझ में? सिंपल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालेंगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ईस्टर बनेगा। क्या बनेगा? CH3 CO O C2H5 प्लस H2O। इसमें डाइल्यूट H2SO4 डालो तो रिएक्शन बैक साइड में होगा। टाइम तो चलता ही रहता है। हाँ 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 बिल्कुल। जो एप्पल है ना, एप्पल कंपनी, हाँ, उसने एक ऐसी स्मार्ट वॉच निकाली है जिससे ना कोई बंदा अल्कोहलिक भी होगा ना, जिसने अल्कोहल ड्रिंक कर रखी होगी, उसका भी वो सेंस कर लेगी किसने अल्कोहल पी रखा है। हाँ, ये पुलिस वाले का तो है ही सही। तो इसका अपने साथ कोई लफड़ा नहीं है क्योंकि अपन पीता नहीं है। सर टाइम हो गया सर, आ गए। तो अभी कहाँ पे के क्यों नहीं आया है?
नहीं आया। Just 5 to 10 minutes। हाँ, तो वो 5-10 मिनट्स में कुछ बहुत कुछ हो जाता है। कुछ नहीं, रिएक्शन नहीं है। भैया प्रोडक्ट बनाओ, बाद में बात करेंगे। हाँ 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 बिल्कुल मैडम। हाँ एक ही था सर, मैं थोड़ा प्रिपरेशन एक्स्ट्रा देखो, अमोनिया के साथ रिएक्शन अपन लोगों ने अभी कराई है। इसको ओपन करके लिखना तो शायद अच्छी तरह से इन सारी रिएक्शन को आप कर सकते हो। सर हमारे ना इसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पूछ जाती है, बहुत कम पूछी जाती है, तो आपको हम होमवर्क देने वाले कि ये पढ़ के आना और फिर बाद में याद करवाएंगे, पहले केमिकल पूरा हो जाए। बहुत ही कम रेयर पूछी जाती है, लेकिन फिर भी अपन लोग पढ़ेंगे तो है ही है। चलो ये कर लो, फिर उसके बाद जो इसके बाद आप ले लीजिए उसके बाद। हाँ हाँ ये ख़त्म कर लेते, छोटा छोटा मजाक है। ओपन स्ट्रक्चर कर दिए जिससे आप सही तरह से रिएक्शन को कर पाएँ, सिंपली बात ये है। इसमें ये ध्यान रखना, ये वाला है ना, लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा, वैसी रिएक्शन होनी, लोन पेयर अटैक करेगा तो ये निकल जाएगा। यहाँ पे ये लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेगा तो निकल जाएगा। प्रोडक्ट बनाओ भाई। नहीं आया समझ में? अरे आगे माइट बन जाएगा और एल्कोहल बन जाएगा। बिल्कुल सही तो बना रहे। यहाँ पे ये बनेगा CH3CO NH2 प्लस इसका H निकलेगा तो ये क्या हो जाएगा C2H5OH। यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा CH3CO NH2। ठीक है, उसमें तो अल्कोहल ही बनेगा सीधे, 2 मॉलिक्यूल्स है ना। क्योंकि यहाँ से भी 2 कार्बन का अल्कोहल, यहाँ पे भी 2 कार्बन का अल्कोहल। तो ये सिंपली ये वाली रिएक्शन का बना दो। ये एक्वसी होता है एक्चुअली में बोला गया है ना। तो ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH। अब इसमें ये है तो ये ज़्यादा रिएक्टिव के साथ रिएक्शन करेगा, ध्यान रखो। अगर ये ना होता तो इसको उड़ा देता, ये समझना। अगर ये ना होता तो इस H को ये उड़ा देता, बट यहाँ पर NaOH है तो ये रिएक्शन पहले होगी। हमने बोला था बेसिक मीडियम में भी होती है, एसिडिक मीडियम में भी होती है। तो ये हो जाएगा CH3C। हाँ वो कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे हो गया O, ये हो गया Na। सिंपली ये मैडम, ये सिंपली क्या है? दिस इज सिंपली हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर है।
ये सब ठीक है। बट यस और सारे चलो तो आज के लिए इतना ही, इसको बंद कर दो।